Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर नंबर था 4। लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 7। आज हम करने के लिए जा रहे हैं पेज नंबर 204 पे एग्जाम्पल नंबर 8। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। आपको देखना है अकाउंट पार्ट 2 में पेज नंबर 204 पे पहले देखिए। आज आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मगर इसमें मिसिंग फिगर है। जो मिसिंग फिगर है वो आपको ढूंढनी है। पेज नंबर है 204। फाइंड आउट मिसिंग फिगर। देखो, फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर दैट इज मिसिंग फिगर ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कल्पना कंपनी लिमिटेड। आपको 2016 की सभी फिगर मिसिंग है। 2007 में तो दिया है, 2000 बाद में इंक्रीज डिक्रीज भी दिया है, परसेंटेज भी इज ऑल्सो गिवन। देखिए ये पूरा एग्जाम्पल जैसे टेक्स्ट बुक में था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने सिर्फ ऐड किया है अदर इनकम इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देयरफॉर यहाँ पे मैंने लिखा है 000। बाद में हो गया टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंस हम लेस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें 30% टैक्स रेट है तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई देता होगा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, फिर भी पहले मैं निकाल देता हूँ, बाद में मैं अगेन लिखता हूँ। ये फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, 4 - 3 = 5। तो कॉलम नंबर 5 इज गिवन, कॉलम नंबर 4 इज ऑल्सो गिवन। ये कॉलम नंबर 3 आपके लिए मिसिंग है। तो कॉलम नंबर 3 ये यहाँ पे माइनस है, मैं इस साइड ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में से प्लस। 2 स्टेप करता हूँ, 4 = 5। ये 3 इस साइड आ रहा है तो हो जाएगा +3। अब देखिए 5 यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, आगे कोई भी साइन नहीं है, इट मींस प्लस है। इसी अपोजिट साइड में ले जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 4 - 5 = 3। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया फॉर कॉलम नंबर 4। ये कॉलम नंबर 4 है, -5 ये कॉलम नंबर 4 है, ये कॉलम नंबर 5 है। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको कॉलम नंबर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 लाख -5 लाख तो कितना मिलेगा आपको, 10 लाख। अगेन आप चेक कर सकते हैं परसेंटेज बराबर है या नहीं है। तो देखिए 5 ÷ 3 × 100 तो 5 ये रहा, 5 लाख ÷ 10 लाख × 100 तो 50% हो रहा है। यहाँ पे 10 है तो टोटल भी क्या होगा, 10 लाख। अगेन यहाँ पे भी 4 - 5 = आपको मिलेगा 3। तो 720 - 120 यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख। अगेन परसेंटेज भी आपका हो जाएगा 150 - 0। 150 में से 0 माइनस करो तो यहाँ पे भी होगा 150। 1 लाख -50,000 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50,000। ये तीनों का टोटल या तो 23 - 23 970 - 170 यहाँ पे होगा 8 लाख। टोटल करेंगे तो भी हो जाएगा आपका 8 लाख। अगेन 530 में से आपको लेस करना है 330 तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 लाख। चेक कीजिए बराबर है। अगेन 159 - 99 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 60,000। एंड इसमें से ये लेस कीजिए 140, ये दोनों का डिफरेंस भी 140 ही होगा। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है, मगर आपको ये फॉर्मूला अभी चेंज करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला पर से मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम करने के लिए जा रहे हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं वो एग्जाम्पल हम पहले करेंगे। बैलेंस शीट का एग्जाम्पल नेवर कभी आ ही नहीं सकता एग्जाम में। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वेटेज है आपका 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का एग्जाम्पल यहाँ तक बराबर है। बैलेंस शीट का एग्जाम्पल यदि एग्जाम में आता है तो 2 पेज में होगा, आधा घंटा हो जाएगा। इसलिए सिमिलर ऐसा एग्जाम्पल बैलेंस शीट वाला कभी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, मगर नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरत है।
तो एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद हम 9th एग्जाम्पल नहीं करने वाला, क्योंकि बैलेंस शीट का है वो मैं लास्ट में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी बैलेंस शीट वाला ही एग्जाम्पल है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। मगर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मगर इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको बनाना है? कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बनाने का है, तो आपको बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। और कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो सेल पहले रहता है वो पहले रहने देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए कॉमन साइज का 2 एग्जाम्पल में करवाने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कॉमन साइज स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कॉमन साइज स्टेटमेंट है। तो 11, 12 आपको देखने के बाद पता चला होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट यदि पूछते हैं तो 17 को पहले ही रहने दो, 16 को बाद में लिखना है। आपको प्रोफॉर्मा भी चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 11 का प्रोफॉर्मा यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में क्वेश्चन नंबर 12 भी आज तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है पेज नंबर, कौन सा पेज है? पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में 206 पे। एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 11, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की जगह पे आपको लिखना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 100% स्टेटमेंट। कभी कभी एमसीक्यू में आता है, ये मैं सब निकाल देता हूँ। कॉलम तो 4 बनने वाले हैं, मगर यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। लिखने की जरूरत नहीं, ये तो वेटेज रहने देता हूँ, आपको पता चले वेटेज कितना है इस पर। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है जो टेक्स्ट जो एग्जाम्पल में दिया है वो 31 मार्च 2017, 31 मार्च 17 रुपीज। कॉलम नंबर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लिख देता हूँ, ये है कॉलम नंबर आपका था 31 मार्च 16, ये भी है रुपीज। ये कॉलम नंबर है 4। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये सेल्स का परसेंटेज है। यहाँ पे 31 मार्च 17, यहाँ पे होगा 31 मार्च 16। ये कॉलम तो एग्जाम्पल में जो दिया है वो आपको लिखना है 2 कॉलम, ये 2 कॉलम आपको ढूंढना है। मगर एग्जाम में कॉमन साइज स्टेटमेंट का चांस बहुत कम है, फिर भी मार्च 2020 में कॉमन साइज स्टेटमेंट आया था। चलो पहले मैं जो क्वेश्चन में लिखा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको दिया है नेट सेल्स रेवेन्यू, तो लिखता हूँ 48 लाख। ये 17 का ही आपको सबसे पहले लिखना है 48 लाख। बाद में दिया है 40 लाख। नेक्स्ट वन अदर इनकम इज ऑल्सो गिवन 480 एंड 240। टोटल रेवेन्यू ये दोनों का टोटल हो जाएगा 50 to 80। जो एग्जाम्पल में दिया है वो मैं सिर्फ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 40 to 40।
नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस में फर्स्ट आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम अमाउंट है 2640। बाद में आपको दिया है 2080। सेकंड वन इज नेट परचेज। आपको दिया है नेट परचेजेस 240 160। नेक्स्ट वन नेट परचेज के बाद है चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक अमाउंट है 240 नेगेटिव। यहाँ पे है पॉजिटिव 120। नेक्स्ट वन चेंजेस इन स्टॉक के बाद दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेनिफिट एक्सपेंसेस अमाउंट आपको दिया है 726 लाख। नेक्स्ट वन इसके बाद है फाइनेंशियल कॉस्ट। अमाउंट है 480। यहाँ पे भी 480। एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन। अमाउंट है 576 एंड 4 लाख। बाद में टोटल is also given 4416। ये सब प्लस ये माइनस। नेक्स्ट वन 3840। टोटल जो भी है वो आपको सिर्फ लिखना है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बाद में दिया है नेट प्रॉफिट 864, इनकम माइनस एक्सपेंस 864000। सेकंड में है 4 लाख। बाद में टैक्स का परसेंटेज आपको दिया है 30% 259,200 एंड 120। एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। $604,800 एंड 280। बस आपको ढूंढना है परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसमें दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। सेल्स के सामने आपको लिखना है 100%। 480 पे 100, 48 लाख पे 100, 480 पे कितना, सिर्फ ऐसा ही करना है। 48 लाख है सेल्स तो परसेंटेज दिया है 100, अदर इनकम है 480 तो कितना होगा, यहाँ पे होगा आई थिंक 10%। अगेन 48 लाख पे 100, 50 to 80 पे कितना, तो ये हो जाएगा 110%। अगेन 480 पे 100, 2640 पे कितना, 2640 है। 480 पे 100 है, 480 पे 100 है, ये तो हो गया। तो इस पर कितना होगा, तो 2640 into 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, ये हो जाएगा 55%। अगेन 480 पे 48 लाख पे 100%, 240 पे कितना मेरे को दिखाई दे रहा है 5%। यहाँ पे नेगेटिव 5% मेरे को दिखाई दे रहा है। सबको पता चलेगा ना मैं परसेंटेज कहाँ से ला रहा हूँ। अगेन 48 लाख पे 100, 720 पे कितना, तो 720 डिवाइडेड बाय 48 लाख इंटू 100 तो 15% होगा। 720 पे 15%। अगेन 480 पे ये दिखाई दे रहा है आपको 10%।
एंड लास्ट वन 576 पे कितना, 576,000 पे कितना होगा? तो आपको क्या करना है, 576 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, 576,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, तो ये हो जाएगा 12%। टोटल भी कर सकते हैं, देखो 48 लाख पे 100, 4416,000 पे कितना, तो 4416,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, ये हो जाएगा 92%। अगेन 48 लाख पे 100, 864 पे कितना 18% होगा शायद, 864,000 डिवाइडेड बाय 48 लाख, यस 18%। यहाँ पे कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में तीनों कॉमन, इसमें चेंज होगा, इसका 30% करेंगे तो भी चलेगा, और 48 लाख पे 100 इस पर कितना, ये भी आपको आंसर 5.4 होगा शायद, 259200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 48 लाख, 5.4, यस राइट, 5.40%। अगेन ये लेस करेंगे तो भी चलेगा, लेस कर देता हूँ, 18 माइनस 5.4 तो आपको मिलेगा 12.6, परसेंटेज करेंगे तो भी सेम होगा, 48 लाख पे 100, 6048 पे कितना, तो 12.60% होगा। सिमिलरली अब करना है 16, तो ये फिगर यहाँ पे 40 लाख के सामने आपको लिखना है 100%, 40 पे 100, 240 पे कितना, आई थिंक 6% होगा, 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख, यस 6% इज राइट आंसर। टोटल हो जाएगा 106%। अगेन 40 पे 100, 2080 पे कितना, 42 होगा, कितना होगा, नहीं 52 आई थिंक, 20,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 लाख, यस 52%। अगेन 160 पे 4% होगा शायद, देखो 4% ही होगा, यहाँ पे 3% होगा, यहाँ पे 15%, देखते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, यस 15% इज राइट आंसर। यहाँ पे 12%, 480 डिवाइडेड बाय 40 इंटू, यस 12%। यहाँ पे 10%, 40 लाख पे 100%, 3840 पे कितना, 3840 डिवाइडेड बाय 40 लाख, 96% हो रहा है, देखिए जरा, 10% राइट, 3% एंड 7%। ये एग्जाम्पल आपका हो गया कंप्लीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में थोड़ा हार्ड है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में दिमाग चलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कॉमन साइज स्टेटमेंट सबको पता चलता ही है। ओके, ये एग्जाम्पल के बाद हम अब एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपको करना है 12। ये चैप्टर का बोर्ड के लिए लास्ट एग्जाम्पल है, बोर्ड के लिए बोल रहा है, मगर नॉलेज के लिए आपको करना है तो कर सकते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, मगर ये नॉलेज के लिए जरूरत है, बोर्ड में आने वाला नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बोर्ड के लिए, सेम लेक्चर में, यानी कि बाद में चैप्टर अभी खत्म, टेम्पररी खत्म कर रहा, बाद में हम करेंगे एग्जाम्पल। पेज नंबर है 207 पे है, यस 207। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 12। अगेन पहले ये मैं पूरा एग्जाम्पल निकाल देता हूँ, बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम, जो जरूरत होगी वो लिखेंगे।
पड़ेगा, ये भी निकालना, यहाँ पे भी चेंजेस होगा। सेम कॉमन साइज स्टेटमेंट में अब मिसिंग फिगर आपको ढूंढनी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 जो बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में, वो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ। सबसे पहले दिया है सेल्स रेवेन्यू 45 लाख 60 लाख, 45 लाख एंड 60 लाख। परसेंटेज दिया है 100, यहाँ पे भी 100%। अदर इनकम इज नॉट गिवन। देखिए एग्जाम्पल में तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 0 0 0 0, या तो डैश भी कर सकते हैं आप। बाद में हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ये दोनों का टोटल 45 लाख प्लस 0, ये हो जाएगा 45 लाख। यहाँ पे होगा 60 लाख, 100% एज इट इज, यहाँ पे भी 100% एज इट इज। बाद में एक्सपेंसेस में कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मिसिंग दोनों जगह पे मिसिंग है। परसेंटेज दिया है आपको 68%, बाद में दिया है 70%। कॉस्ट ऑफ गुड्स के बाद दिया है फाइनेंशियल कॉस्ट, फर्स्ट मिसिंग, सेकंड मिसिंग, यहाँ पे आपको दिया है 10%, यहाँ पे है 12%, एंड लास्ट वन दिया है डेप्रिसिएशन, ये भी मिसिंग है। फर्स्ट मिसिंग, सेकंड मिसिंग, यहाँ पे है 2%, यहाँ पे है 3%। बाद में करना है आपको टोटल। चलो दिया है 36 लाख, यहाँ पे 36 लाख है, बाद में है 51 लाख, यहाँ पे है 80% एंड 85%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो डायरेक्ट दिया है 45 माइनस 36, 9 लाख इज ऑल्सो गिवन एंड अगेन 9 लाख, दोनों 9 लाख, 60 माइनस 51 तो भी होगा 9 लाख। यहाँ पे 20% है, 30 माइनस 30 हो गया 20, एंड यहाँ पे होगा 15% ऑलरेडी गिवन। टैक्सेशन प्रोविजन 30%, बाकी सब मिसिंग फिगर है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए इतना एग्जाम्पल तो आपको बुक में दिया है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, कोई नई चीज नहीं, बराबर है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेल्स है आपका 100%, तो ये सेल्स का 68% करना है। 45 लाख का 68%, 45 लाख का 10%, 45 लाख का 2%, ये सब परसेंटेज है सेल्स का है। तो देखिए कितना परसेंटेज आपको करना है, 68% ऑफ 45 लाख, तो 45 लाख इंटू 68%, ये हो जाएगा 30,60,000। अगेन 45 लाख का 10%, ये तो मेरे को डायरेक्ट दिखाई देता, कितना होगा 450, एंड 45 लाख का 2% 90,000 होगा। 45 लाख इंटू 2%, यस 90,000, ये तीनों का टोटल बराबर है 36 लाख, यस हो जाना चाहिए, होगा। यहाँ पे देखिए 9 लाख है,
9 लाख का 30%, 9 3 जा 27, यहाँ पे होगा 270। 30 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा फाइनल कॉलम कितना होगा 630। अगेन सेकंड ईयर का कॉलम देखिए, यहाँ पे मिसिंग है मगर ये देखा दिया है 60 लाख यहाँ पे है सेल्स 100% है। 60 लाख का 70% 42 लाख। 60 लाख का 12% 720। 60 लाख का 3% 180। टोटल बराबर है 51। ओके होगा ही होगा, यस 51 बराबर है। अगेन ये 9 लाख का 30% 270, ये आपको करना है लेस, तो हो जाएगा कितना होगा 630। यहाँ पे भी 20 का 30% 3 2 6, यहाँ पे होगा 14%। ये देखिए 15 का 30% 4.50, यहाँ पे हो जाएगा 10.50%। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4 मार्क्स का एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। इट मींस कॉमन साइज स्टेटमेंट में दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए एग्जाम में चांस कम है मगर आ सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा। मगर बैलेंस शीट बोर्ड एग्जाम में नहीं होगा, वो कंफर्म। एग्जाम में ज्यादातर 70 to 80% चांस है, 70 to 80% चांस है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, 20 to 30% चांस है ये कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी तक बोर्ड की टोटल एग्जाम हो चुकी है 5 एग्जाम हो चुकी है नया सिलेबस में, तो इसमें से एक बार मार्च 2020 में ये कॉमन साइज स्टेटमेंट था, बाकी सभी एग्जाम में कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी था। ओके, यहाँ से आगे हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बोर्ड के लिए इतना काफी है, बाद में मैं जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तब मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाला वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ओके, बाय बाय।